इंडस्ट्री खतरे में था, इसलिए उनके हाथ काट दिए गए कि ये अब अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, इससे उत्पादकता नहीं होगी, उत्पादन से ये लोग वंचित हो जाएंगे। इतने वैज्ञानिक कारीगरों के हाथों को काट देने का मतलब समझ लीजिए कि हमारे मेन पावर का, हमारी जनशक्ति का, जो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक साड़ी छोटी सी अंगूठी के अंदर से निकल जाती थी और वो उसको लपेट के एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के अंदर वो पैक हो जाती थी। कितनी क्वालिटेटिव आपके इस देश के हमारे भाई लोग हुआ करते थे। लेकिन वो और आज के दिन की ही मैं तुलना करना चाहता हूँ। आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के कहते हैं कि हम हमारे देशवासियों को 80 करोड़ देशवासियों को घर बैठाकर उनको खाना खिला रहे हैं, उनको हर महीने का खाना दे रहे हैं घर जाकर के। ये ढाका के जुराहों के हाथ काटने से कम हरकत नहीं है कि हमारे 80 करोड़ नौजवान बुजुर्ग वो जो सब प्रोडक्टिव हो सकते हैं और इस देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, उनको घर पे बैठा दिया, उनको काम काज नहीं दे रहे हैं, उनको बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और घर पे बैठा के खाना खिला रहे हैं। ये अंग्रेज नहीं, ये भारत की सरकार घर बैठाकर उनको अनप्रोडक्टिव बनाकर उनसे प्रोडक्ट उत्पादन जो कराना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, वो नहीं कर रही है। ये बहुत खतरनाक हरकतें, इसलिए आपका गणतंत्र पार्टी का जन्म हुआ है। आप समझ लीजिए कि 20 साल में मध्य प्रदेश में 20 साल में 5 पेटेंट रजिस्टर्ड होते हैं, मात्र 5 पेटेंट रजिस्टर्ड। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई एक नई इन्वेंशन, नई खोज, उसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बॉम्बे में उनके ऑफिस है, कलकत्ता में, वहां पर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि ये हमने इन्वेंशन किया है, ये हमने एक मोबाइल का नया ऐप इन्वेंशन किया है, उसको खोज निकाला है, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। किसी लाइट का, किसी भी क्षेत्र में जो नई नई वैज्ञानिक खोज होती हैं, उन खोजों का, इन्वेंशन का एक एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराता है। मध्य प्रदेश में मात्र 5 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए 20 साल में। 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की है, लेकिन मात्र 5 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए हैं। और जापान, जिसकी 15 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ से जस्ट डबल, मध्य प्रदेश से दुगनी, 15 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां का एक वैज्ञानिक अकेला ही 9,700 पेटेंट रजिस्टर्ड कराता है। कितनी शर्म की बात है हमारे देश के देशवासियों के लिए, क्योंकि आपने तो गड्ढे खोदने वाले बनाए हैं। आप खोपड़ी के ऊपर पैदावारी नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहे हैं। आप 8वीं 9वीं तक जबरन पास करते जाओ बच्चों को, तो वो आगे 10वीं 11वीं 12वीं में कहाँ के वैज्ञानिक बनेंगे, वो गड्ढे खोदने वाले बनेंगे, अनप्रोडक्ट। और उसी का दुष्परिणाम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जापान भीख मांगने के लिए कटोरा लेके गए कि साहब हमको भारत में बुलेट ट्रेन चलाना है, इसलिए हमको लोन दे दो, हम बहुत गरीब देश के लोग हैं। जापान बोलता है कि कितना लोन चाहिए? उन्होंने कहा साहब 1,30,000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, हमको 80,000 करोड़ रुपया लोन देना है। तो कहना चलो दिया आपको लोन, दे देंगे हम। साहब ब्याज कितना लोगे हमसे? अरे गरीब लोग हो, 10 नया पैसा सैकड़ा ब्याज लेगा। जापान बोला हम 10 नया पैसा सैकड़ा ब्याज देंगे। पटाओगे कब? तो कहने लगे कि 15 साल तक तो तुम पहले तो ट्रेन शुरू कर दो और फिर 15 साल तक उसकी आमदनी खुद उपयोग करके कुछ डेवलप करो, 15 साल बाद में उसका लोन चुकता कर देना। इतनी उदारता क्यों है? क्योंकि वो इस खोपड़ी के ऊपर, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर खेती करके बच्चों को ब्रिलियंट और टैलेंटेड बना करके
उस देश के वैज्ञानिकों ने इतनी आर्थिक रूप से मात्र 15 करोड़, जहां पर कि 2 बार एटम बम गिर चुका हो, उस छोटे से देश, इतना सा देश है और हमारा देश इतना बड़ा है। आप हमको बोलते हैं देश के गुरु हैं, विश्व गुरु है, काहे के गुरु हो भैया? 20 साल में 5 पेटेंट मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड करा रहा। तो भाइयों, ये जो मैनिफेस्टो में क्वालिटी एजुकेशन दिया गया है, हर नौजवान बच्चे को रोजगार देने के साथ साथ उस रोजगार भत्ता देने के साथ में वो 2 घंटे गांव में जहां पर भी रहेगा बच्चों को पढ़ाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख और सावित्री देवी जो घर घर जाके पढ़ाती थी, वो काम वो करेगा। भाषण देगा नहीं, केवल आए और फूल चढ़ाए, मालाएं चढ़ाए, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन हो गया, सावित्री देवी नहीं, आपको जाके घर घर जाके टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। तभी तो आप एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजुकेट के कदम को आगे बढ़ा सकेंगे। हम लोग तो बस कार्यक्रम खत्म हुए और जो सलाह मार्गदर्शन होता है वो भूल जाते। अब हम राजनीतिक लड़ाई की बात थोड़ा सा मैं करना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने 150 लोग हैं ये कम नहीं है। चंद्र प्रकाश जोशी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष एमएलए के चुनाव लड़ा था तो 1 वोट से हार गया था, केवल 1 वोट से। 1 वोट से जब हार गए तो वो एमएलए नहीं बन पाए, और एमएलए नहीं बन पाए तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन के राजस्थान के अंदर बैठे। ये जानते हो आप? 1 वोट की ताकत आप लोगों के हर एक के पास में, एक नहीं, 1-1 हजार, 10-10 हजार और 1-1 लाख की वोट की ताकत है। प्रदेश भर में आपका मिशन और मूवमेंट चलना शुरू हो गया है। नीना वर्मा धार से विधायक थी, 1 वोट से हार गई तो एमएलए नहीं बन पाई, 1-1 वोट। कुसुम महदेले 349 वोट से हार गई, एमएलए नहीं बन, मंत्री होते हुए। अरे आपकी पूरे प्रदेश के अंदर ये जो समाज है, तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के हमारे भाई लोग सही रूप से मैनिफेस्टो की लड़ाई नहीं लड़